अचानक भाई और बहन ने पाया कि अनाथालय में हर लड़की के साथ जब वह बड़ी हो जाती तो संचालिका उसे एक घर ले जाती थी। किसी को भी वहां अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। फिर एक बहुत अमीर व्यापारी उस कमरे में गया। भाई और बहन चुपके से खिड़की के पास गए। उन्हें कमरे से अजीब सी चीखें सुनाई दी, लेकिन भाई का पैर फिसल गया। ये सुनकर संचालिका तुरंत कमरे से बाहर आई, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। वह संचालिका, जो हमेशा दयालु और मिलनसार थी, अचानक अपना स्वभाव बदल गई। उसने भाई और बहन को चेतावनी दी कि इस कमरे के पास मत आना, अन्यथा उन्हें अनाथालय से निकाल दिया जाएगा। जिज्ञासु छोटी बहन ने सोचा कि कमरे के अंदर जरूर कुछ मजेदार होगा। उसने संचालिका से कहा कि उसे भी अंदर ले चलो, लेकिन संचालिका ने कहा कि वहां जाने के लिए वयस्क होना पड़ता है। वह हमेशा जल्दी से बड़ी होने का इंतजार करती रहती थी। लड़की के 18वें जन्मदिन पर वह संचालिका के पास गई और कहा कि अब वह इंतजार नहीं कर सकती और उससे कहा कि उसे उस घर में ले चलो। लेकिन भाई ने उसे रोक लिया, क्योंकि जो बड़ी बहनें पहले वहां गई थीं, वे कभी वापस नहीं आई और हर दिन कई आदमी उस घर में जाते थे। उसे लगा कि कुछ तो गलत है। भाई और बहन में इस बात पर झगड़ा हो गया। तभी संचालिका वहां आ गई। उसके पीछे एक सुंदर लड़की चल रही थी। संचालिका उस सुंदर लड़की को उस घर के अंदर ले गई। भाई और बहन ने फिर से खिड़की से अंदर झांका। अंदर बहुत शानदार सजावट थी। बहन ने देखा कि व्यापारी उस लड़की को एक महंगी ज्वेलरी दे रहा था। यह देखकर बहन बहुत जल गई। अगले दिन बहन ने एक सुंदर ड्रेस पहनी और संचालिका उसे भी वहां ले गई। मेहमानों ने बहन की सुंदरता की प्रशंसा की। जब उन्होंने उसे देखा, उसी समय भाई अचानक अंदर दौड़ आया और बहन को वहां से ले जाना चाहता था। लेकिन यह वही दिन था जिसका बहन लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वह गुस्से में भाई पर चिल्लाई और बोली कि अब वह उससे कभी बात नहीं करना चाहती। संचालिका ने कहा कि यह तो सिर्फ बहन के लिए रखी गई एक पार्टी है। उसने भाई को भी उसमें शामिल होने के लिए कहा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।